नमस्कार साथियों, आज 11 जून 2020 और आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं राहुल परमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्लाइज ऐप विकसित किया है? ठीक, चार ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर है IIT गुवाहाटी। ठीक दोस्तों, अभी क्या हुआ, हाल ही में फ्लाइज FLYZY फ्लाइज ZY ऐप विकसित किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। ये ऐप क्या करेगा? ठीक, तो IATA होता है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसके नियमों के अनुसार जब भी पूरा नियमों को ये फॉलो करेगा। देखो होता क्या है, जब भी आप प्लेन में सफ़र करते हो तो आपको बहुत बार कांटेक्ट में कोई चीज़ें आती है, जैसे कि हम जाते हैं तो बोर्डिंग पास लेना पड़ता है सबसे पहले हमको। तो बोर्डिंग पास के टाइम पे भी हमको कांटेक्ट होता है। तो इन सब के थ्रू कोरोना ना फैले, इसके कारण क्या करना है, अपने को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। दूसरा, कॉन्टेक्टलेस बनाना है हर चीज़ को। आप एयरपोर्ट पे कुछ खरीदी करोगे, ठीक, तो वहाँ पर भी कॉन्टेक्ट होगा। तो और उस साथ ही साथ इसमें पूरा यात्रा का आपका विवरण रहेगा, ठीक, और आपको आवश्यक अपडेट मिलती रहेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज होगी किससे? इस ऐप से। अगर मैं बात करूँ इस IATA मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में है। ठीक, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो ये हुई थी 19 अप्रैल 1945 यानी कि 1945 में। ठीक, छोटी सी डिटेल थी, आप देख लीजिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये डिटेल एक्स्ट्रा वाली निकल के आती है ये स्टैटिक जीके होता है। ठीक है, स्टैटिक जीके हम लोग क्या करते हैं, करंट के साथ इसको भी शामिल करता हूं मैं, ताकि इन फ्यूचर में करंट से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा या ना भी आए, है ना। लेकिन स्टैटिक जीके की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक, क्योंकि ये जो रहता है सदाबहार क्वेश्चन रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली लगाई? चार ऑप्शन है आपके पास, आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, अडानी ग्रीन एनर्जी। दोस्तों हुआ क्या है भाई, अडानी ग्रीन एनर्जी की जो कंपनी है उसने 45 करोड़ रुपए में एक सोलर पावर प्लांट का जो ठेका था वो इसको मिल गया है। ठीक, अब देखो होता क्या है, इसके द्वारा ये प्लांट लगाया जाएगा और सूर्य के सोलर पैनल लगाए जाएंगे और सूर्य से एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक, तो ये एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स होता है, जिससे सूर्य के माध्यम से हम क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब ये जो सोलर प्लांट होगा ये 8000 मेगावाट की एक यूनिट लगेगी इसमें। ठीक, और इससे 4 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा, ऐसा कंपनी ने कहा है। ठीक, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो हाल ही में सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा है, याद रखना, तो याद रखना ही पड़ेगा अपने को। तो सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा वो अभी डिटेल निकल के आएगी बाद में, लेकिन कौन सी कंपनी लगाएगी तो उसका आंसर रहेगा आपका अडानी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा पंचवटी योजना शुरू की गई? चार ऑप्शन है आपके पास एंड द राइट ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। इन्होंने हाल ही में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। पंचवटी योजना क्या करेगी? देखो, गांव में लगती है पंचायत, ठीक है। पंचायत का मतलब क्या होता है, जहां बड़े बुजुर्ग सब लोग एक जगह पर बैठते हैं और बातें करते रहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। जितनी भी 3226 यहाँ पर पंचायत हैं, सारी पंचायतों में इन बुजुर्गों को बैठने के लिए एक स्थान, उनको टहलने के लिए स्थान आरक्षित किया जाएगा और उस आरक्षित किए हुए स्थान को पार्क में बदला जाएगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप गाँव में देखते होंगे तो आज भी चौपालें लगती रहती हैं, ठीक, हर कहीं पर लगी रहती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब उसको क्या किया है, एक व्यवस्थित तरीके से बुजुर्गों के लिए ये सुविधा प्रदान करने की एक कोशिश की है, जो हाल ही में इसके रिजल्ट निकल के आएंगे। ठीक, अगर राज्यपाल की बात करूं मैं तो यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। मुख्यमंत्री आपको पता है जयराम ठाकुर। राजधानी क्या है इसकी? शिमला। और दूसरी राजधानी कौन सी है? धर्मशाला। ठीक, इसकी समर कैपिटल क्या है? शिमला, और विंटर धर्मशाला। अभी आप कमेंट करके बताइए मुझे, अभी हाल ही में किस राज्य ने अपनी 2 कैपिटल बनाई है? ठीक, इसका पड़ोसी है वो भी हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा? ठीक, एंड द राइट ऑप्शन इज गुजरात। ठीक, तो अभी फसाई, जो कि ये फसाई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसने 2019 और 2020 के लिए
एक सूचकांक है ना बनाया है जिसमें कि गुजरात को सबसे ऊपर है, ठीक, गुजरात सबसे शीर्ष पर है। लेकिन साथ में इसके पैरेलल में उसी मतलब शीर्ष में उस बराबर नंबर मिले हैं किस किस को, तमिलनाडु को और महाराष्ट्र को। लेकिन गुजरात ऊपर क्यों है? अल्फ़ाबेट के हिसाब से। याद रखना, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तीनों राज्यों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट अल्फ़ाबेटिकली गुजरात पहले आएगा, इस कारण से गुजरात ने अच्छा प्रदर्शन किया है लिस्ट में। ऐसा होता है जब भी अगर आपको और आपके दोस्त को दोनों को अगर एग्जाम में बराबर नंबर मिले, ठीक, तो फिर कैसे डिसाइड होता है कि कौन की किसकी रैंक ज़्यादा है किसकी कम है? वो डिसाइड होता है अल्फ़ाबेट से, कि भाई आप अल्फ़ाबेट इंग्लिश वाले, ठीक है, याद रखना इंग्लिश वाले। मानो कि आपका नाम अक्षय है और आपका दोस्त का नाम बंटी है, तो आप दोनों का नंबर बराबर है, ठीक है, लेकिन आपकी रैंक ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो अल्फ़ाबेट पहले आता है अक्षय, ए से। तो वैसे ही गुजरात के साथ भी हुआ है, ठीक। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो चंडीगढ़ ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया इसमें। दिल्ली और अंडमान भी सेम है, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें भी दिल्ली को भी उसी लेवल पर रखा गया है। अंडमान की रैंक थोड़ी सी कम थी, ठीक, पॉइंट कम थे। ये अपना दूसरा खाद्य सूचकांक है, ठीक। इस बार का विषय जो अवसर का जो थीम हमने डिसाइड की है वो है क्या है? खाद्य सुरक्षा सभी का विषय। ये 5 स्टैंडर्ड होते हैं इसमें और 5 स्टैंडर्ड को पूरे को देखा जाता है। क्या क्या है देखिए आप, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा जो रहता है वो, खाद्य परीक्षण, सुविधा प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो ये ऐसे 5 पैमाने होते हैं जिनके आधार पर ये पूरा डेटा तैयार किया जाता है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि भाई टॉप किसने किया है? गुजरात ने, और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी में किसने टॉप किया है? चंडीगढ़ ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में गोमती मारीमुथ एक एथलीट है, पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास एंड द राइट ऑप्शन इज डी, मतलब 4 साल। तो हाल ही में AIU यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने गोमती मारीमुथ पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने जो कि इनका टेस्ट पॉजिटिव आया है ना, ये कोरोना वाला टेस्ट नहीं है ना, ये डोपिंग वाला टेस्ट है जिसमें कि आप अनावश्यक पदार्थों का या प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करते हो आप लोग, तो आपका टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये प्रतिबंध कब से लागू होगा? 17 मई 2019 से लागू होगा। कब तक रहेगा इनके ऊपर? 16 मई 2023 तक। इसके दौरान ये अब किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाएंगी, ठीक। 17 मई 2019 के दौरान जो भी टाइटल इनको मिले हैं, जो भी रैंकिंग इनको मिली, पुरस्कार जो भी मिला है, ये सारे के सारे जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन ये निकल सकता है कि ये कहाँ की, कौन से स्टेट की है? ये तमिलनाडु स्टेट की है। 3-4 इंपॉर्टेंट डिटेल है। अब बात करते हैं मैं इस AIU की। तो इसके अध्यक्ष कौन है? ब्रेट क्लाथियर, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मोनाको, ठीक। कमेंट करके बताइए अब, ये मैंने जानबूझ के छोड़ा आपके लिए यहाँ पर, मोनाको कहाँ पर स्थित है, ठीक। अगर मैं बात करूँ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के अध्यक्ष की, तो ये है एडिले जे सुमीरवाला, ठीक। जे सुमीरवाला है हमारे क्या है? ये AFI यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करूँ इसके मुख्यालय की, तो ये है न्यू दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किस देश पर अंतर संसदीय गठबंधन, ठीक, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस IPA ने दुनिया भर के 8 लोकतंत्र के सांसदों ने, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पर देखिएगा, सांसदों ने एक साथ आए हैं, ठीक। तो ये है चीन। तो हुआ क्या है, डिटेल ये है इसकी कि अभी हाल ही में 8 लोकतंत्र देश जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है, तो 8 देश आए हैं साथ में, और इन्होंने क्या किया है, वहाँ के सांसदों ने एक गठबंधन बनाया है जो क्या करेगा? चाइना के ऊपर आइज रखेगा, है ना, जो कि उसके ऊपर नज़र रखेगा। क्योंकि चाइना में क्या हुआ है कि आपको पता है कि सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि कोरोना जानबूझकर फैलाया गया है, ठीक। तो ये एक प्रकार का प्रतिबंध लगाने की कोशिश है किसके ऊपर? चाइना की, ठीक। तो हुआ क्या है कि अभी वहाँ पर ऐसा बोला जाता है, इन लोगों ने कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा वगैरह, इन सब के लिए ये बोला जा रहा है इनके द्वारा कि ये खतरा है। कहाँ पर? चाइना में। इस कारण से इन लोगों ने इसके ऊपर प्रतिबंध, बहुत सारे प्रतिबंध, अभी प्रतिबंध लगाए नहीं है, ठीक, लेकिन सिफारिश की है,
ठीक, एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलायंस बनाने की, गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है कि सभी देशों को एक साथ लाया जाए। किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। ठीक, क्योंकि आप डायरेक्टली चाइना के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर हमने ट्रेड सैंक्शन लगा दिए किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 70-80% मार्केट है जो इलेक्ट्रॉनिक का, वो चाइना द्वारा कैप्चर किया हुआ है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी चाइना के द्वारा कैप्चर की हुई है। किसी भी देश, जैसा हमारा इंडिया का है, सेम टू सेम हाल साउथ की कंट्री चले जाइए आप, है ना, ईस्ट एशिया में चले जाइए आप, साउथ अफ्रीका में चले जाइए, यूरोप में चला जाइए, कहीं भी चले जाइए आप, चाइना ने पूरे दुनिया के मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। और आप डायरेक्ट उस पर ट्रेड सैंक्शन लगा दोगे तो क्या होगा? इससे ये नुकसान होगा कि पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं। अगर मैं बात करूं जैसे इंडिया की, ठीक, इंडिया के पास आज टेक्नोलॉजी नहीं है, हम मोबाइल नहीं बना रहे हैं और साथ में ये बोल रहे हैं कि हम चाइना के मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा भाई? नुकसान हमारा ही है ना इससे वर्तमान में। तो इसलिए कहा जाता है कि आप चाइना का बॉयकॉट कीजिए, ठीक, लेकिन साथ में एक टैगलाइन भी है, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। मतलब सॉफ्टवेयर का बहिष्कार करना है, एक सप्ताह के अंदर अंदर सारी ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए आप चाइना की। और जो हार्डवेयर है आपका, हार्डवेयर मतलब जैसे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं आप, तो ये एक साल में अपने को बॉयकॉट करना है। ऐसा नहीं कि आज ही आप जाओ और मोबाइल को फेंक दो, ऐसा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। जावेद इकबाल वानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? एंड द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। तो हुआ क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, क्या नाम है उनका भैया? जीसी मुर्मू। इन्होंने अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया है अपना यहाँ का न्यायाधीश जम्मू एंड कश्मीर का? वो किया है इकबाल, यहाँ पर देखिए, जावेद इकबाल वानी को किया है। ठीक, इससे पहले जावेद इकबाल वानी वहाँ के वकील रह चुके हैं, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। ठीक, इनकी जो नियुक्ति की सिफारिश है ये जस्टिस एस.ए. बोबड़े की जो अध्यक्षता वाली कमेटी बनी थी। कब? ये कमेटी नहीं रहती, एक प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम रहता है। पॉलिटी जब पढ़ेंगे हम आपको बताऊंगा कैसे कॉलेजियम सिस्टम द्वारा हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और कैसे किस प्रकार सरकार इसमें कैप्चर मतलब कब्जा करने की कोशिश कर रही है या कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो इस सिस्टम ने इनकी यानी कि जावेद इकबाल वानी की क्या की थी? सिफारिश की थी जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के रूप में, हाई कोर्ट के जज के रूप में। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक वाला निकल रहा है कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? जीसी मुर्मू। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 9 जून को मनाया जाता है। तो भाई प्रत्यायन होता क्या है? व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका उजागर करने के लिए, ठीक, और इसको बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जून को ये वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं इस साल की थीम क्या है हमारी? एक्रीडिएशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। और है ना, यहाँ पर एक चीज निकल कर आएगी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आदिल जैनुल भाई। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, याद रखना इसको, इतना सा याद रखो कि ये व्यापार को और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक दिन मनाए थे हम, और इसको हम बोलते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा ने किसे सम्मानित किया है? ठीक, देखो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, या कहीं और से भी आप देख रहे हो तो सेम टू सेम टाइटल के साथ वही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है, बट हमें स्टोरी समझना है और उसके साथ जुड़ी हुई क्या न्यूज है उसको समझना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो आप छोड़ दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि रंजीत कुमार। तो हाल ही में रंजीत कुमार को नासा ने एक नासा विशिष्ट सेवा पदक, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल प्रदान किया है। ठीक, ये दूसरे भारतीय बन गए हैं जिनको ये मेडल मिला है। इससे पहले किसको मिला था? आर.के. चेट्टी पांडिपति को 2002 में ये अवार्ड मिला था। भाई क्यों दिया ये अवार्ड? भाई उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा। किसने? रंजीत कुमार जी ने, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक, उपभोक्ता निष्ठा में, तो इन सारी चीज़ों के कारण उनको ये अवार्ड दिया गया। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नासा क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारे पास इसरो होता है ना, कमेंट करके बताइए इसरो का फुल फॉर्म प्लस उसका मुख्यालय और वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है। ठीक, तो वैसा अमेरिका की भी एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है नासा, और इसके प्रशासक बोल लीजिए या हेड बोल लीजिए, ये है जिम ब्रेडन स्टाइन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC।
मारुति सुजुकी ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया? 4 ऑप्शन है आपके पास एंड द राइट ऑप्शन इज महिंद्रा फाइनेंस। डिटेल देख लीजिए। मारुति सुजुकी ने अभी जो आप वाहन वगैरह खरीदते हो तो इसके लिए मारुति सुजुकी ने किसके साथ समझौता किया है? महिंद्रा फाइनेंस के लिए। जब भी आप गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पे जाते हो तो 3-4 फाइनेंस वाले बैठे रहते हैं वहाँ पर, लाइक IIFL वाले फाइनेंस वाले भी होते हैं वहाँ पर, HDFC फाइनेंस भी होते हैं, L&T फाइनेंस वाले भी होते हैं, तो ऐसा ही एक महिंद्रा फाइनेंस वाले भी होते हैं। और मारुति सुजुकी ने इनके साथ क्या किया है? समझौता किया है। इससे क्या होगा? कोविड-19 के दौरान गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं बिकी थी, आपको सबको पता है। तो ये एक समझौता है जिसमें ग्राहकों को आसानी होगी लोन लेने में। किसके जरिए? महिंद्रा फाइनेंस के जरिए। तो मारुति सुजुकी कार इससे बिकेगी, ठीक। तो ये सारी की सारी ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और आसानी से लोन मिल जाए, तो इसके लिए समझौता किया है। तो ये थे आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।